ओम प्रकाश राजभर के पैसे हुए खत्म, जनता के सामने फैलाई झोली। पैसे खत्म होने के बाद जनता से की ये अपील। जातिवार जनगणना की मांग को लेकर सावधान रथ यात्रा निकाल रहे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार ओपी राजभर एक बार फिर चर्चा में हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर पैसे मांगे। दरअसल राजभर अपनी सावधान यात्रा के दौरान संत कबीर नगर जिले के हैसर क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी काफी लंबी लड़ाई लड़नी है और मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है। हालांकि राजभर ने लोगों से दान के रूप में 10 रुपए मांगे थे, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने उन्हें दिल खोलकर चंदा दिया। राजभर द्वारा लोगों के सामने अपने गमछे की झोली बनाकर फैलाने के बाद देखते ही देखते राजभर की झोली पैसों से भर गई। किसी ने 10 तो किसी ने 20, 50, 500 तक दिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में ओपी राजभर ने बताया कि हम सावधान रथ यात्रा के जरिए जनता को सावधान करने के लिए निकले हैं। हमारी रथ यात्रा लखनऊ से चलकर प्रदेश के 75 जिले होते हुए पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। ओपी राजभर यात्रा को लेकर घनघटा विधानसभा के हैसर ब्लॉक पहुंचे थे। इससे पहले जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब भी कोई नेता आपके बीच आए तो उसे आप जातिगत जनगणना को लेकर सवाल करिए। उसे पूछिए हमारी गणना क्यों नहीं होती, हर 10 साल में गणना करने की नियमावली है तो जनगणना क्यों नहीं होती। जब संविधान एक है, संविधान में शिक्षक एक समान अनिवार्य है, तो 2 तरह की शिक्षा क्यों और किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं होते, गरीबों के कर्जे माफ क्यों नहीं होते, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, जिससे देश में बेरोजगारी का स्तर कम हो सके। जब अमीरों पर मुसीबत आती है तो उनका इलाज फ्री हो जाता है, गरीबों का क्यों नहीं होता। गौरतलब है कि ओपी राजभर 27 सितंबर से सावधान यात्रा लेकर निकले हैं। ये यात्रा 27 अक्टूबर चलेगी और बिहार की राजधानी पटना में इसका समापन होगा। राजभर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर सावधान यात्रा पर निकले हैं। राजभर ने कहा कि वो इस यात्रा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जनता जागो और नेताओं से सवाल करो। जैसे नेता सो जाते हैं सदन में, आप लोग भी कभी सो जाते हैं। जब एक संविधान है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री है, तो शिक्षा 2 तरीके से क्यों दी जा रही है। गौर हो कि इससे पहले यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि वो तो खुदैन पैदल हो गए, किसके बूते सरकार बनाएंगे। चच्चा चले गए, बच्चा भी चले गए, अब कौन बचा है, कोई बचा है। उनके जो नवरत्न हैं वो खुद अपना बूथ नहीं जिता सकते, वहीं लोग उनको लोकसभा में जिताएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।